So myself, Dr. Praveen Arora, Advisor and Head, Water Technology Cell, Department of Science and Technology, न्यू दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड हम देख रहे हैं कि हाइड्रोफोनिक जो एक टेक्नोलॉजी उभर के आई है उसका उदाहरण, और उसके आप देख रहे हैं कि प्लांट्स की ग्रोथ देख के ये पता लगता है कि ये टेक्नोलॉजी भविष्य में फ्यूचर किसान की एक टेक्नोलॉजी है जो कि बिना सॉयल के प्लांट्स को ग्रो करने का तरीका है, और इसमें जो हमारी वाटर की लागत है वो भी 70% कम है। मेरा नाम संजय कुमार है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एज ए साइंटिस्ट डी हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली ने 2019 में एनर्जी, वाटर, फूड और हेल्थ नेक्सस को ध्यान में रखते हुए एक कॉल निकाली, जिसमें यूकोस्ट, टेरी, डीएवी कॉलेज और जीबी पंत यूनिवर्सिटी को ये प्रोजेक्ट सपोर्ट हुआ। इस प्रोजेक्ट के अंदर ये सोलर ग्रीन हाउस जो आज निर्माण हुआ है और लोकार्पण हुआ है, ये बहुत ही एक यूनिक तरह की का ग्रीन हाउस है जिसमें पूरी एनर्जी सोलर से ली गई है, और इसका जो सदुपयोग है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि किस तरीके से फार्मर्स की आय को दुगना किया जाए, ये उस तरफ एक प्रयास है जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन और जो सब्जियां और फल जो उगाए जा सकते हैं वो बड़ी तेज़ी से और बड़े अच्छे ढंग से जो हेल्थ को भी फ़ायदा पहुंचाएंगे। जल ऊर्जा खाद्य गठजोड़ कार्यक्रम जो भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के वाटर टेक्नोलॉजी सेल द्वारा इनिशिएटिव था, उसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद ने लीड पार्टनर के रूप में टेरी विश्वविद्यालय नई दिल्ली, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर तथा डीएवी महाविद्यालय देहरादून, जहां से मैं डॉक्टर प्रशांत सिंह हूं, के साथ मिलकर हमने ये परियोजना स्थापित की है, जिसके अंतर्गत सोलर ग्रीन हाउस का निर्माण यूकॉस परिसर में विज्ञान धाम झादरा देहरादून में किया गया है, और इसके द्वारा वाटर एनर्जी फूड नेक्सस का इंडेक्स बनाया जाएगा, जो भारत में अपने आप में एक अनोखा प्रयास होगा, और उससे ये पता चलेगा कि कम जल, कम ऊर्जा या हरितीय ऊर्जा की सहायता से अधिक खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति, जिसमें कि ताज़ी सब्जियां, ताज़े फल और ताज़े सलाद होंगे, का किसानों को उत्पन्न करने की तकनीक कैसे दी जा सकती है। और जो टेक्नोलॉजी आज यहाँ यूकॉस में डिमॉन्स्ट्रेट की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि थे कार्यक्रम के, और भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सलाहकार तथा अध्यक्ष वाटर टेक्नोलॉजी सेल डॉक्टर प्रवीण अरोड़ा जी ने सहभागिता की, हमें निर्देशित किया, गाइडेंस दी। उनके साथ मिलकर हम आगे इसको किसानों को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करने के साथ साथ उनको अडॉप्ट कराने, अब इसके लिए हमें कार्य करना है। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इस पहल, इस सहयोग और दिए गए फाइनेंशियल सपोर्ट को मैं ड्यूली एक्नॉलेज करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मुझे विश्वास है यूकॉस्ट और जो पार्टनर हमारे हैं टेरी सेस, जीबी पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर तथा डीएवी महाविद्यालय, इसको मिलकर परियोजना को अंतिम सोपान तक इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलकर बेहतर काम करेंगे। मैं शशि भूषण त्रिपाठी टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज़ में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हूँ, और पिछले 25 साल से इस तरह के कार्यों में अपना योगदान दे रहा हूँ। यहाँ पर इस परियोजना में मैं एक मुख्य अन्वेषक की भूमिका में हूँ। मेरा नाम डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव है। मैं प्रोफेसर और हेड पर्यावरण विभाग गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय में से बिलोंग करता हूँ। यह एक कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट था जिसमें 4-5 इंस्टीट्यूशन के द्वारा मिलकर इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसमें यूकॉस्ट देहरादून, उत्तराखंड काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देहरादून, टेरी यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, डीएवी पब्लिक स्कूल देहरादून और जीबी पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर का योगदान रहा। ये जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बिना किसी रिस्क के हम जो भी क्रॉप चाहें बो सकते हैं। कुछ क्रॉप्स की लिमिटेशन भी है, मैंने जो भी कहा, लेकिन ज़्यादातर क्रॉप्स को, फ्लावर्स को हम इसमें ग्रो कर सकते हैं, और ये पूरा एश्योरेंस रहता है कि जब तक क्रॉप की हार्वेस्टिंग नहीं हो जाएगी तब तक किसी तरह का रिस्क नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोभाल है। वाटर एनर्जी फूड नेक्सस भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित यह जो परियोजना है, मैं इसमें एज अ कोऑर्डिनेटर और एज अ इंचार्ज यहाँ पर काम कर रही हूँ। ये जो सोलर ग्रीन हाउस है, ये अपने आप में अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल का पूरा सिस्टम है,
और कम से कम 6000 प्लांट की कैपेसिटी इस पूरे सोलर ग्रीन हाउस की है। इसकी खासियत यही है कि यह पूरे भारत में एक अकेला सोलर बेस्ड हाइड्रोपोनिक सिस्टम है और भविष्य में हम इसे एज अ फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर और एज अ रिसर्च सेंटर प्रमोट करेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट्स आके अपने रिसर्च वर्क भी करेंगे और फार्मर्स को भी स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएंगी। मैं विनय सिन्हा, प्रोफेसर, टिहरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल एंड अप्लाइड साइंस को हेड करता हूँ। ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं यहाँ पे, इसका मुख्य उद्देश्य जो है उसमें इस बात को ध्यान में रखा हुआ है कि कोई एक हाइड्रोफोनिक सिस्टम बनाते हैं तो उसमें कितना एनर्जी यूज होता है और कितना पानी यूज होता है और कितना प्रोडक्शन यूज होता है। नमस्कार, मेरा नाम अनुपम पेन्यूली है। इस हाइड्रोपोनिक्स प्रोजेक्ट में मेरा काम रहा है किसानों को इस प्रोजेक्ट से जोड़ना, कम्युनिटी को इस प्रोजेक्ट से जोड़ना। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रशेखर पटेल है। मैं इस प्रोजेक्ट में एज अ रिसर्च एसोसिएट वर्क कर रहा हूँ और मैंने इस प्रोजेक्ट में मैंने WFN ऐप, मोबाइल ऐप क्रिएट की है, जिसका उद्देश्य है कि वो फार्मर और बायर के बीच और ट्रांसपोर्टर के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट कर सके। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मेरा नाम वैशाली शर्मा हूँ और मैं इस प्रोजेक्ट में एज अ JRF काम कर रही हूँ और पिछले लास्ट मंथ में हमने यहाँ पर सीड सोइंग का प्रोसेस स्टार्ट किया। हमने सीडलिंग प्रिपेयर करी और अभी लगभग यहाँ पर 10 से भी ज़्यादा क्रॉप वैराइटीज़ हमने ग्रो कर रखी है। धन्यवाद। सर, मैं नरेंद्र सिंह नेगी, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, यहाँ पर प्रोजेक्ट में पौधे लगाने में, पौधों का संरक्षण करने में तथा उनको समय समय पर उचित अपना जैसे खाद देने में या प्रिजर्वेटिव डालने में और इन सब में पूरी सहायता करता हूँ और जितने भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं उनमें अपना पूरा पार्टिसिपेशन और फुली पार्टिसिपेट करता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर विपिन कुमार सती है। मैं रिसर्च एसोसिएट पद पे कार्यरत हूँ यहाँ यूकॉस पे। जो मेरा मेनली जो वर्क है इस पे हाइड्रोपोनिक प्लांट पे, प्लांट की एनालिसिस एंड रिसर्च एनालिसिस ऑफ द हाइड्रोपोनिक प्लांट एंड डिफरेंट क्रॉप ऑफ द हाइड्रोपोनिक क्रॉप। ये जो वर्कशॉप आयोजित की गई है 2 दिन के लिए, इसमें हाइड्रोफोनिक सिस्टम के माध्यम से आज के युग में खेती कैसे करनी है। हम थोड़ा पास्ट में अगर जाएं तो हम देखते हैं कि उस टाइम पे बैल और हल के माध्यम से खेती होती थी। हमने बीज ज़मीन में डाल दिया, ऊपर वाला मेहरबान है, बारिश आ गई, धूप आ गई, फसल काट ली हमने। लेकिन अब जनसंख्या बढ़ रही है और जो स्थान है, जो ज़मीन है, वो डे बाई डे कम हो रही है, साथ साथ पानी की स्थिति कम हो रही है। तो एक नया सिस्टम जो पहले ट्रैक्टर के रूप में आया कि हम हल और बैल छोड़कर ट्रैक्टर के माध्यम से खेती करेंगे, तो एक क्रांतिकारी था, हरित क्रांति के रूप में आया। अब वो सिस्टम बड़ा ओल्ड हो चुका है। आज के युग में जो हमें खेती करनी है, ना हमारे पास ज़मीन है, ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास मिट्टी है, सोइल है, तो उसके बिना हम खेती कैसे करें। ये जो टेक्निक डेवलप की गई है और जो बताई जा रही है, जो आम किसान है, आसपास का जो किसान है, वैसे हमारा उत्तराखंड है, यहाँ पर ज़मीन उपलब्ध नहीं है, पहाड़ी इलाका है। इस पहाड़ी इलाके में किस प्रकार से हम खेती कर सकते हैं और मिनिमम लागत से कैसे मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो खर्चे बढ़ेंगे। उन खर्चों को हम कैसे कम करें और कैसे अपनी इनकम को जनरेट करें, लोग कैसे बेनिफिट हो, लोग कैसे आय बढ़े, इसके लिए एक मोबाइल ऐप की भी सुविधा दी गई है। उस मोबाइल की ऐप के माध्यम से हम ये पता सकते हैं कि जो हमारी फसल है, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट वेजिटेबल्स के रूप में, फ्रूट्स के रूप में, उसको कहाँ पर बेचें ताकि हमें उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, हमारी इनकम बढ़े। मेरा ये सुझाव है कि ये जो वर्कशॉप चल रही है, इस वर्कशॉप को जनमानस तक पहुँचाया जाए। सरकार की स्कीम है, सरकारी स्कीम आती है, नई स्कीम्स, लेकिन जब तक उसका बेनिफिट आम पब्लिक को नहीं होगा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। उसको धरातल पर लाए, लोगों से जुड़े और ज़मीन पे इसका काम करने की जरूरत है। अभी एक मॉडल के रूप में तैयार किया गया है। आज यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी सुबह आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया इसका। तो एक मैसेज आता है उत्तराखंड में, ये सब एक्टिविटी उत्तराखंड में चल रही है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि 21वीं सदी का जो तीसरा दशक होगा वो उत्तराखंड का होगा। तो उत्तराखंड आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में
मैं प्रतीक शर्मा दिल्ली स्थित टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज़ विश्वविद्यालय का कुलपति यहाँ एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के सिलसिले में आया हूँ हाइड्रोपोनिक्स के ऊपर, जो हमारे सहयोगी प्रोफेसर विनय सिन्हा और प्रोफेसर शशिभूषण त्रिपाठी जो उसके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और कोप इन्वेस्टिगेटर्स हैं। हाइड्रोपोनिक्स एक टेक्नोलॉजी है जो किसान को लैंड से इंडिपेंडेंट बनाती है और उसके साथ ही स्पेशली ये टेक्नोलॉजी पहाड़ी क्षेत्र के किसानों के लिए बहुत ज़्यादा एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करती है, जिसमें छोटा किसान ख़ास तौर पे छोटे किसानों को जिनके पास ज़मीन या उर्वरक भूमि नहीं है और फर्टाइल लैंड नहीं है, वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी उसके लिए एक वरदान की तरह साबित होगी। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें उसकी स्केलेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, इसकी व्यापकता, जिसमें किसानों का जो भी इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है वो उनके स्तर तक अगर वो हम अवेलेबल करें, जिससे उसमें सहजतापूर्वक वो इसका इस्तेमाल करके और अपनी उपज को बढ़ा सकें। वो एक बहुत एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा किसान के, ख़ास तौर पे छोटे किसान के पास जिसके पास उपयुक्त ज़मीन नहीं है ऐसा खेती को उगाने के लिए या फिर उसकी कृषि करने के लिए। साथ ही ये एक ऑल्टरनेटिव भी देती है जिसमें कि हम मेट्रोलॉजी जिसको हम वातावरण कहते हैं उससे आपको इंडिपेंडेंट बनाती है। अगर आप ऐसी कंडीशंस आप बना सकें घर में जिससे कि आप अलग अलग समय में भी आप ऐसे अनाज की कृषि कर सकते हैं जो कि आप जलवायु पे आश्रित नहीं हैं। और सॉइल और मिट्टी के बारे में तो मैंने पहले ही आपको बोला। इसके अतिरिक्त जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें एक हम ऐप हमने बनाया है जिसमें ये किसान और उपभोक्ता के बीच में जो बिचौलिया है उसको दूर कर देती है, जिसकी वजह से और बीच में ट्रांसपोर्टर्स जिसमें जो किसान और उपभोक्ता बीच में सीधा उनका संपर्क स्थापित करता है वो ऐप, जिससे कि किसान को और उपभोक्ता दोनों को ही लाभ होने वाला है।